हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ने लास्ट के टू क्लासेस कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो हम करेंगे ना वो पीछे से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जिसने पहले क्लास नहीं देखी, पहली और सेकंड क्लास नहीं देखी है, वो प्लीज अपनी पहली और सेकंड क्लास जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखो। इंग्लिश में तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हिंदी में देखो। 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाता है। तो नया औसत क्या होगा? देखो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे करो, ठीक है। 40 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। 12 से गुना करने के बाद इसमें 50 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा? 12 पंजे 60, 600 और 50। मेरा आंसर आ गया 650। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? x1 x2, एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में है ना, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। x1 x2 x3 x4 x5 सो मैनी x100 का औसत a है। तो x माइनस 100, x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, x3 माइनस 100, x4 माइनस 100, x5 माइनस 100 सो मैनी x100 माइनस 100 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इसका औसत क्या होगा देखो पड़ेगा। देखो प्रत्येक संख्या में 100 कम कर दिया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में से 100 कम कर दिया तो एवरेज पर भी वही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस 100, ठीक है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिंपली इक्वेशन बस ये एक्स को उलझाने के लिए हमें दे दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। देखो मैंने क्या समझाया आपको कि प्रत्येक संख्या में 100 कम कर दिया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 100 कम कर दिया तो एवरेज पर भी वही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए तो नया औसत 480 हो जाता है। नया औसत 480 हो जाता है। तो k का मान क्या होगा, ठीक है। k का मान क्या होगा? चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या हो जाता है? 480, ठीक है। न्यू एवरेज क्या हो जाता है? 480। तो क्या लिखेंगे? 40 गुना k बराबर 480, ठीक है। इसे ये काट दो, 12 चौक 48, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया मेरा? 12, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो संख्या में हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे ना, देखो संख्या में हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे और किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो एवरेज पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मान लो प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाए तो, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो एवरेज को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन लिखो। 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए तो नया औसत 47 है। नया औसत 47 है हो जाता है। नया औसत 47 हो जाता है। k का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए
के का मान ज्ञात करना है। यहां भी देखो यार, जिसको समझ में नहीं आ रही ना क्वेश्चन, वो एक बार फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देखना इसका, ठीक है। तो आपके डाउट जो है जल्दी दूर हो जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है, 65, ठीक है। प्रत्येक संख्या में के घटा दिया जाए तो, प्रत्येक संख्या में के घटा दिया जाए तो, ठीक है, तो नया औसत 47 हो जाता है, ठीक है। के का मान ज्ञात करना है, 65 में से 47 घटा दो, के बराबर 18, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, के का मान आ गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में मैंने के घटा दिया, ठीक है, प्रत्येक संख्या में मैंने के घटा तो एवरेज में भी के घटेगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में के घटा दिया तो एवरेज में भी के घटेगा, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो, 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है, 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या को के से भाग देने पर, 30 प्राकृत संख्या का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या को के से भाग देने पर नया औसत 11 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलो, के का मान ज्ञात करना है। देखो 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में के से भाग देने पर, ठीक है, के से भाग देने पर नया औसत 11 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात करो, के का मान क्या आ गया, इसे ये घटाओगे 12, ठीक है। तो के बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 12, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में के से गुना करने के बाद, ठीक है, प्रत्येक संख्या में के से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। देखो ध्यान से सुनना, प्रत्येक संख्या में के से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत 105 हो जाता है। तो नया औसत 105 हो जाता है। तो के का मान बताइए, ठीक है। चलिए देखो क्या दे रखा है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, के से गुना करने पर, ठीक है, 50 गुना के, ठीक है। के से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, +5, तो नया औसत क्या आ जाता है, 105, ठीक है। ये हो जाता है। के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 50 गुना के बराबर, इसमें से ये घटाओगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दो, 5 दूनी 10, ठीक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2, ठीक है। आई होप ये समझ में आ होगा। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, सबको बराबर कर देना, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है, सबको बराबर कर देना। इट मीन्स प्रत्येक संख्या 50 होगी, ठीक है। इट मीन्स प्रत्येक संख्या 50 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने के बाद, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने के बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने के बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत 30 हो जाता है। तो के का मान बताइए। चलिए क्या दे रखा है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। फिर क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने पर, यानी कि 60 है, 3 से भाग देने पर, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देने के बाद प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाता है, +k, ठीक है। नया औसत 30 हो जाता है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना है 20, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दो, तो के बराबर क्या आ गया, 10, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है,
25 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में k से भाग दे दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में k से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत 30 हो जाता है। तो k का मान बताइए। ठीक है, चलो एवरेज क्या दे रखा है 132। ठीक है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में k से भाग देने पर, ठीक है, k से भाग देने के बाद k से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, प्लस 18। ठीक है, इसके तो नया औसत 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 132 बट्टे k, ठीक है, बराबर 30 में से 18 जाएंगे, ये आ गया 12। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया मेरा 11। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सब एज इट इज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे गुणा कर ले, चाहे भाग कर ले, चाहे प्लस पूछ ले या कुछ पूछ ले, आपको यही तरीके से करना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।